शादी और मेहमान नवाजी में मांस का सेवन क्यों होता है, इसके बारे में बात करना मुझे जरूर लगा, क्योंकि यही हो रहा है हमारे समाज में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो हमारे पुराने जमाने में हुई, दादा परदादा से हुई। पुराने जमाने में खाने के विकल्प बहुत कम थे, ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते थे। अनाज और सब्जियों का सेवन सीमित था, इसलिए शादी और मेहमान नवाजी में मांस का सेवन होने लगा। क्योंकि सब्जियां इतनी थी नहीं, अगर हो भी तो स्टोर करने के लिए फ्रिज वगैरह नहीं थे। मांस और शराब महंगे थे, तो इसलिए समृद्धि और शक्ति का प्रतीक मानने लगे। और कुछ लोगों ने ये मान लिया कि बलि देने से देवता खुश होते हैं। इसके बारे में मैंने बात की पिछले वीडियो में, डिटेल में बात की है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखना। तो आज हमारे पास अनेक प्रकार के विकल्प है, अनेक प्रकार की चॉइस है, अनगिनत शाकाहारी विकल्प है हमारे पास। अनेक प्रकार की सब्जियां और मिठाइयां भी है। अगर आपके लिए खुशी और प्रेम का दिन है तो उसके साथ दया और करुणा भी जगाओ ना। हिंसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेहमान आने पर और शादी में बकरा नहीं काटते। फिर कुछ समाज के लोग कहते हैं कि इसने बकरा नहीं काटा, हमारे समाज की नाक कटा दी, हमारे परिवार की नाक कटा दी। तो सुनो समाज के रखवालों, आपकी नाक तब कट चुकी है जब आपने बकरे की गर्दन काटी। वो उसकी बुराई करते हर जगह कि इसने मांस नहीं खिलाया, इसने मेहमान आए उनके लिए बकरा नहीं काटा, ये खर्चे के लिए करता है, ऐसा है वैसा है। उसकी दया और करुणा नहीं दिख रही इन लोगों को। बोलने के बाद ये है कि पहले समय राक्षस एक होता था, एक दो होते थे राक्षस, और एक राक्षस आता तो पूरी गांव में भगदड़ मच जाती। और अब पूरा गांव राक्षस है। अब जो भी अच्छा काम करेगा तो उसका जीना आराम कर देंगे लोग। अब आप कहोगे कि हमारे दादा परदादा गलत थे। नहीं थे गलत, उनके हालात अलग थे, हमारे हालात अभी अलग है। अभी हम बिना मांस के रह सकते हैं और उनके पास दूसरे विकल्प नहीं थे, उनके लिए स्पेशल मांस ही था। हमारे पास हजारों प्रकार की चीजें स्पेशल है, तो हम वो भी खा सकते हैं ना। वो मांस से कई ज्यादा स्वादिष्ट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दादा कभी कभी मांस खा लेते थे, तो उनका मंदिर है, उनमें हम मांस चढ़ाते। तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा को काजू करी और पनीर ला के दे दी होती ना, तो वो भी खा लेते वो, तो वो भी चटा दे क्या उनको? तुम्हारे दादा इसलिए कभी कभी खाते थे क्योंकि उनके पास और कुछ स्पेशल था नहीं, मांस ही होता था। वो भी मेहमान आते थे तब बनता था, तो खा लेते थे कभी कभी। तो उसमें क्या बड़ी बात है कि वो कभी कभी खाते थे, तो उनके लिए हम हर महीने बकरा काटेंगे या हर साल बकरा काटेंगे? ये तो गलत है ना। पहले के टाइम में इतने पैसे नहीं थे कि कंदुई बुलाकर किसी त्योहार, किसी शादी ब्याह और मेहमान नवाजी में कंदुई को बुलाकर 4-5 प्रकार की सब्जियां, 4-5 प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई। इतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो बकरा काटते थे और बना लेते थे। बकरा तो हर घर में होता ही था, क्योंकि खेती करते थे तो उनके पशुपालन तो करते ही थे। आज हर इंसान के पास इतना पैसा है कि वो अपना मनचाहा भोजन कर सकता है। मांस से सस्ता और मांस से ज्यादा पोषक तत्वों वाला शाकाहारी भोजन उपलब्ध है बाजार में। अब कुछ लोग कहते हैं कि मांस स्वादिष्ट है, तो कच्चा खा लो, क्यों मसाला बिगाड़ रहे हो? मसाला इसलिए बिगाड़ रहे हो क्योंकि मसाले के बिना मांस का कोई स्वाद नहीं है। अगर स्वाद ही नहीं है तो क्यों खा रहे हो, क्यों किसी की जान ले रहे हो? उसे जिंदगी का स्वाद लेने दो ना। क्या खुशी के मौके पर किसी जानवर का खून बहाना सही है? क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए? तो इस बार हम बदलाव की शुरुआत करें। इस बार हम बिना किसी की जान लिए खुशी मनाएं। कैसा रहेगा? धन्यवाद।